नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह की अवधारणा। इससे पहले हमने विवाह की अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि विवाह का अर्थ क्या होता है। जैसा कि पहले बताया था कि विवाह दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है और स्त्री पुरुषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं में सहगामी बनाना, संतान उत्पत्ति करना और उनका पालन पोषण करना, समाजीकरण करना विवाह के प्रमुख कार्य माने गए हैं। और विवाह के परिणाम स्वरूप ही माता पिता और बच्चों के बीच कई प्रकार के दायित्वों और अधिकारों का जन्म होता है। और विभिन्न धर्मों में विवाह को अलग अलग स्वरूपों में माना गया है। तो आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू विवाह की अवधारणा या हिंदू विवाह का अर्थ। हिंदू धर्म को मानने वालों में यानी कि हिंदुओं में विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है और इसमें बताया गया है कि आध्यात्मिक उद्देश्यों से ही स्त्री और पुरुष परस्पर स्थायी संबंधों में बंधे होते हैं। और अन्य समाजों की भांति हिंदू विवाह एक सामाजिक या एक प्रकार का दीवानी समझौता नहीं है, बल्कि हिंदुओं में विवाह को एक संस्कार के रूप में माना गया है। और हिंदू धर्म की मान्यता है कि विवाह संस्कार के पश्चात ही मानव में नियमों के पालन की जो भावना है वो जागृत होती है और गृहस्थ आश्रम को हिंदू धर्म में स्वर्ग के समान माना गया है। और हिंदुओं में विवाह धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, जैसे कि धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति और पारिवारिक सुख, पुत्र प्राप्ति, सामाजिक एकता, विभिन्न पुरुषार्थों की पूर्ति आदि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसा कि के.एम. कापड़िया ने कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का जो मौलिक उद्देश्य है वो धर्म है। और एक हिंदू को अपने जीवन में विभिन्न संस्कारों को संपन्न करना होता है और अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है इन्हीं संस्कारों को पूरा करते हुए व्यक्ति। और प्रत्येक हिंदू से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन पंच महायज्ञ करें और इन यज्ञों को पति पत्नी के सहयोग से पूरा करने की बात धर्मशास्त्रों में कही गई है। और हिंदुओं के लिए विवाह एक आवश्यक संस्कार और कर्तव्य माना गया है। और हिंदू विवाह स्त्री पुरुष का पति पत्नी के रूप में एक अलौकिक, एक अविच्छेद्य और एक शाश्वत मिलन माना गया है। और इस पवित्र बंधन को तोड़ना अधार्मिक माना गया है, इसलिए हिंदुओं में एक विवाह को ही आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब हम देखेंगे हिंदू विवाह के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो के.एम. कापड़िया ने हिंदू विवाह के जो उद्देश्य हैं उनमें धर्म, संतान और रति यानी आनंद बताए हैं। इनमें जो सबसे पहला जो उद्देश्य है हिंदू विवाह का वो है धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति। तो हिंदू विवाह में धर्म और धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति को महत्वपूर्ण माना गया है और धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए पत्नी का होना अनिवार्य है और इसके अभाव में जो धार्मिक कार्य है वो पूर्ण नहीं माने जाएंगे। और प्रत्येक जो गृहस्थ है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन जो 5 महायज्ञ है, जैसे कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ,
पितृयज्ञ, नृयज्ञ आदि कार्य करें और इन यज्ञों में पति और पत्नी दोनों का होना आवश्यक माना गया है। इस प्रकार दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य है हिंदू विवाह का वो है संतान उत्पत्ति करना, यानी हिंदुओं में पुत्र का विशेष स्थान है और वही पिता के लिए जो तर्पण है, पिंडदान है आदि करता है और उसी से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया है। इसलिए हिंदू विवाह में दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति पर जोर दिया गया है और संतान पैदा करने पर ही जो वंश है और समाज की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। अगला जो उद्देश्य है हिंदू विवाह का वो है यौन संतुष्टि या रति आनंद, और इसका उद्देश्य जो उत्तम धार्मिक संतानों की प्राप्ति बताया गया है। एक और उद्देश्य है वो है व्यक्तित्व का विकास, यानी स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व के विकास के लिए विवाह को आवश्यक माना गया है और विवाह के द्वारा व्यक्ति समाज में विभिन्न नए जो परिस्थिति या पद है और भूमिकाएं ग्रहण करता है और जिनके पालन से ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और नई परिस्थितियों के अनुसार वह अपने को ढालने में समर्थ होता है। तो इस प्रकार जो विवाह है वो व्यक्तित्व के विकास और संगठन के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। एक और जो उद्देश्य है वह परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह, यानी विवाह के द्वारा व्यक्ति अपने पारिवारिक जो ऋण है और दायित्वों का निर्वाह करता है और जिन माता पिता ने उसको जन्म दिया है, व्यक्ति को उसका लालन पालन कर उसको बड़ा किया है, शिक्षा प्रदान की है और उसको समाज में रहने के योग्य एक सामाजिक प्राणी बनाया है, उनकी वृद्धावस्था में या बीमारी के समय, संकट के समय उनकी सेवा करना व्यक्ति का कर्तव्य है और जिसकी पूर्ति वह विवाह के द्वारा कर सकता है। समाज के प्रति भी कर्तव्यों का जो निर्वाह है वो विवाह के द्वारा संभव है, क्योंकि व्यक्ति पर समाज का भी एक प्रकार का ऋण होता है और मृत व्यक्तियों के जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति के लिए और ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता आदि की जो निरंतरता है उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति विवाह करे और नई पीढ़ी को जन्म दे और परिवार, समाज और की निरंतरता को बनाए रखने के लिए और उसके प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करे। इसके लिए विवाह को आवश्यक बताया गया है। अब हम देखते हैं जो हिंदू विवाह की विशेषताएं यदि हम देखें तो हिंदू विवाह की जो विशेषता है उसको एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना गया है। जैसे कि कापड़िया ने कहा है, के.एम. कापड़िया ने, कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि हिंदू विवाह तभी पूर्ण होता है जबकि यह पवित्र कृत्य पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। इसलिए हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना गया है। इसकी जो विशेषताएं हैं धार्मिक संस्कार के रूप में हिंदू विवाह की, उनमें जो प्रमुख है वो है कि हिंदू विवाह का जो आधार है वो धार्मिक है, यानी कि प्रत्येक जो हिंदू विवाह में या उसमें हिंदुओं में जो धर्म को है अधिक प्रधानता दी गई है। जैसे कि प्रत्येक हिंदू के लिए प्रतिदिन 5 महायज्ञ करना आवश्यक बताया गया है और ये यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं किए जा सकते और इस प्रकार विवाह प्रत्येक हिंदू के लिए एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना गया है। और हिंदू विवाह का जो दूसरा उद्देश्य है पुत्र प्राप्ति है, क्योंकि वही पिंडदान और तर्पण करता है आदि के द्वारा जो पितृ है उनको मोक्ष दिलाने में सहायक होता है। तो हिंदू विवाह का जो आधार है वो प्रमुख रूप से धार्मिक आधार है। दूसरी जो विशेषता है इसकी हिंदू विवाह की वो है कि विवाह की अविच्छेद्य प्रकृति,
यानी हिंदू विवाह के अंतर्गत जो पति पत्नी का जो साथ है वो जन्मों का साथ माना जाता है और पवित्र और अटूट बंधन माना गया है। अगली जो विशेषता है हिंदू विवाह की वो है विभिन्न प्रकार के ऋणों से उर ऋण होने के लिए विवाह को इसमें आवश्यक माना गया है। जैसे कि विभिन्न धर्मशास्त्रों में विवाह को एक मतलब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का द्वार माना गया है और गृहस्थ बनकर ही व्यक्ति अपने जो विभिन्न ऋण हैं जैसे कि देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है आदि से मुक्त होता है और वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो आदि पुरुषार्थ है उनकी पूर्ति भी व्यक्ति विवाह के द्वारा ही कर सकता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह पति व्रत का आदर्श, यानी कि एक हिंदू स्त्री से अपेक्षा की जाती है कि वह पतिव्रत धर्म का पालन करें और वह पति की जो हर सुख सुविधा है उसका ध्यान रखें। स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार के रूप में जो विवाह है उसको स्वीकार किया गया है, जबकि जो पुरुष है उसको विभिन्न प्रकार के संस्कार करने पड़ते हैं, लेकिन स्त्री के लिए केवल विवाह संस्कार ही माना गया है। नेक्स्ट जो विशेषता है धार्मिक संस्कार के रूप में वो है पत्नी के संबोधक शब्द, यानी हिंदू धर्म में या हिंदुओं में पत्नी को संबोधित करने के लिए जो विभिन्न शब्द हैं जैसे कि धर्म पत्नी, सहधर्मचारिणी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि धार्मिक कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाली, और पत्नी ही पति के धार्मिक कार्यों को पूर्णता प्रदान करती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है धार्मिक अनुष्ठान और विधि विधान, हिंदू विवाह को एक संस्कार बनाने के लिए जो विभिन्न अनुष्ठान और विधि विधान किए जाते हैं विवाह के दौरान और इनके संपन्न होने पर ही विवाह को पूर्ण माना जाता है। जैसे कि इन संस्कारों में होम, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, कन्यादान, अग्नि परिणयन आदि प्रमुख है। और हिंदू विवाह में ब्राह्मणों की जो उपस्थिति है वो आवश्यक मानी गई है। इसी प्रकार विवाह के समय विभिन्न जो वेद मंत्र है उनका उच्चारण रीति रिवाज से या वैदिक रीति रिवाज से किए जाते हैं। और एक प्रमुख जो विशेषता है वह अग्नि की साक्षी, यानी कि विवाह के समय वर और वधू अग्नि की साक्षी में ही विवाह बंधन में बंधते हैं। नेक्स्ट है कन्यादान, यानी हिंदुओं में कन्यादान को एक धर्मशास्त्रों में श्रेष्ठ दान बताया गया है और कन्यादान देना और लेना दोनों ही श्रेष्ठ कार्य है और यह कार्य ईश्वर, अग्नि और ब्राह्मण की उपस्थिति में ही किया जाता है। और इस प्रकार जो हिंदू विवाह है वो एक पवित्र और धार्मिक कार्य माना गया है। नेक्स्ट धार्मिक आदेशों और निषेधों का महत्व, हिंदू विवाह में एक विवाहित जोड़े के लिए अनेक धार्मिक कार्य करने के आदेश दिए गए हैं, जैसे कि विवाहित व्यक्ति को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करना, दान देना, अतिथि सत्कार करना, ईश्वर की आराधना करना आदि। साथ ही विवाह से संबंधित कुछ निषेध भी हिंदू विवाह में बताए गए हैं, जैसे कि एक व्यक्ति को अपने जो प्रवर, सहपिंडियों, गोत्र से और विजातीय लोगों से विवाह नहीं करना चाहिए और ऐसा करना अधार्मिक कार्य माना गया है। तो इस प्रकार जो हिंदू विवाह है उसको एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कि अपने आप में हिंदू विवाह को विशेष स्वरूप प्रदान करता है।